छोटू की बहन मीना के पांव पर एक अजीब सी गुड़िया जैसी शक्ल उभर आई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो शक्ल उसकी बाह पर पहुंच गई, जैसे किसी चीज की तलाश में उसके पूरे शरीर में घूम रही हो। अचानक से मीना के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं। वो गुड़िया का चेहरा ऐसा था जो उस शरीर को तब तक नहीं छूता था जब तक उस पर सुरक्षा का कवच हो, लेकिन अगर भूल से भी कोई सावधानी रह जाए तो फिर उसका बचना मुश्किल होता। गुड़िया का चेहरा बार बार उसकी रगों में सरकता रहा और मीना को ऐसा दर्द देने लगा कि वो खुद को ही पहचान न सके। एक कोने में खड़ा उसका दोस्त गुड्डू कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो मीना को बचाना चाहता था पर डर के मारे पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और फिर गुड़िया का चेहरा सीधा उसके दिमाग में समा गया। अगले ही पल मीना जैसे पूरी तरह उसके काबू में आ गई। उसकी चाल बदल गई। अब वो अजीब तरीके से लड़खड़ाते हुए चल रही थी। वो सीधा उस पहाड़ के किनारे की ओर बढ़ने लगी। गुड्डू और उसकी सहेली ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मीना रुक जा! लेकिन मीना कुछ भी सुनने की हालत में नहीं। जैसे ही वो खाई के एकदम पास पहुंची, अचानक से उसके कदम ठिठक गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चेतना वापस आ रही हो। गुड्डू की सहेली जो मीना की बचपन की सखी थी, उसकी हालत देख पसीज गई। मीना की आंखों में जो दर्द था उसने उसके अंदर की हिम्मत जगा दी और फिर उसने एक झटके में मीना को कसकर गले लगाया और दोनों खाई में कूद पड़े। गुड्डू भी पीछे से कूद गया। सब सोच रहे थे कि अब तो बचना नामुमकिन है, लेकिन 2 मिनट तक गिरने के बाद जब मौत को गले लगाने का इंतजार कर रहे थे, तब नीचे जमीन पर बिल्कुल सुरक्षित उतरे। दरअसल उनकी दोस्ती और साथ न छोड़ने वाली भावना ने उस डरावनी गुड़िया के चेहरे का श्राप तोड़ दिया और इसी के साथ ये रहस्यमयी कहानी यहीं खत्म हो जाती है।